मौसम काफी गर्म है और ठंडा के लिए हम लोग बेहतर में इसी के साथ हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक पे। इससे पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो हमने अपलोड किया है, वो एग्जाम की दृष्टि से हमने लोड किया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने लोड किया है। अब इनके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री की जितनी भी वीडियो हो धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। आखिर एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री जो है वो है क्या? तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक जो है तीन गो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है ट्री, फिर गॉन, फिर मैट्रिक। यानी ट्री मतलब तीन, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है ट्राई। ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है मापना। यानी तीन भुजाओं के बीच मापा जाता है जो त्रिभुज से संबंधित है। और एक्चुअली त्रिकोणमिति कहा किसे जाता है? तो त्रिकोणमिति एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, यानी गणित की शाखा है। गणित की वह शाखा जो किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में संबंध को बताता है, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया है कि गणित की वह शाखा जो त्रिभुज की भुजा, भुजा को हम लोग साइड बोलेंगे, यानी इंग्लिश में साइड बोलेंगे भुजा, और भुजा के साथ साथ यहां लिखा गया कोण, एंगल, यानी भुजा और कोण के बीच में संबंध यानी रिलेशन को बताता है, वही त्रिकोणमिति कहलाता है, वही ट्रिगोनोमेट्रिक कहलाता है। अब रही बात त्रिकोणमिति है तो इसमें त्रिभुज की जरूरत है, और वो जो त्रिभुज है इसमें जो त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज में एक प्रकार जो होता है जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये टिका हुआ है समकोण त्रिभुज पे। और जो समकोण त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज को प्रतिपादित करने वाले पाइथागोरस जी थे। पाइथागोरस जी भी एक गणितज्ञ थे और उन्होंने ही समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है और समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। यानी एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज में कम से कम तीन भुजा और तीन कोण की जरूरत होती है, और भुजा और कोण के बीच में जो संबंध बताता है वही हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक यानी वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब जैसे एक त्रिभुज हमने यहाँ पे खींचा है, और इस त्रिभुज में इसी को बोलेंगे, ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है, और ये साइड है, और ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, और ये हमारा एंगल है। और इसमें जो हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, जो त्रिभुज बनाना है, वो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो देख लेते हैं, इनको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया ए, ये हमारा वर्टेक्स हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। और इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाना है तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और दो अन्य कोण का मान 90 से कम होता है। तो जो 90 से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं, यानी न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें हम एक कोण को फिक्स कर लेते हैं 90, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज हो गया। और ये दोनों एंगल हो गया, ये दोनों ही 90 से कम हो गया। ये त्रिभुज का जो नामकरण करेंगे तो यही हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, इसी को बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है कि समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें तीन भुजा जो होती है, तो एक भुजा हमारे पास ए बी दिखाई दे रहा है, एक भुजा हमारे पास BC दिखाई दे रहा है, और एक भुजा हमारे पास AC दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों भुजाओं का नामकरण पहले जान लेते हैं कि इन तीनों भुजाओं में एक भुजा जो होगा जिसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, PERPENDICULAR, और इनका स्टार्टिंग लेटर P है, इसीलिए हम लोग इसे प्रायः P से इंडिकेट करते हैं, यानी P से सूचित करते हैं। जो इनकी दूसरी भुजा होगी उसको हम लोग आधार बोलेंगे। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और बेस का स्टार्टिंग लेटर B है, इसलिए हम लोग इसे प्रायः B से लिखेंगे। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण होता है HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्टार्टिंग लेटर H है, इसलिए प्रायः हम लोग इसे H से सूचित करते हैं। तो पहले पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा P है, कौन सा B है और कौन सा H है। फिर से बता देते हैं कि एक्चुअली समकोण त्रिभुज क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और दो अन्य कोण का मान 90 से कम होता है। यानी ये जब 90 है तो ये 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। जैसे सिंपली कह सकते हैं कि अगर 89 का है तो ये 1 डिग्री होगा, अगर ये 2 डिग्री का है तो 88, मतलब 90 से कम होगा, यानी न्यून कोण होगा ये दोनों। और ये हमारा समकोण है, इसीलिए इसका नाम हो गया है राइट एंगल, और तीन भुजा है तो इसको त्रिभुज कहेंगे।
अब इसमें कौन सा कहेंगे लंब होगा, कौन सा कहेंगे आधार होगा, कौन से कहेंगे कर्ण होगा, तो वो टिका हुआ है एक्यूट एंगल पे यानी न्यून कोण पे। जैसे हम उसके जगह कुछ एंगल का प्रयोग करते हैं, कुछ कोण का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये कोण जो है हमारा थीटा है, ये कोण हमारा थीटा है, क्योंकि ये थीटा का जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम लोग न्यून कोण के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक में। अब देखिए थीटा है, तो जो थीटा के सामने जो साइड दिखाई दे रही है, जो भुजा दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग लंब बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, जिसको P से हम लोग इंडिकेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो थीटा के सामने वाले को लंब, और उसके बाद देखेंगे कि जो थीटा के पास जो 90 डिग्री का एंगल पे जा रहा जो भुजा है, मतलब दो कनेक्ट है 90 डिग्री से, एक ये कनेक्ट है और एक ये कनेक्ट है, तो वही 90 वाला पे जो भुजा कनेक्ट होता है, तो एक लंब कहलाता है और एक आधार कहलाता है। जो सामने वाला होता है उसको लंब कहेंगे, और जो सेकेंड वाला होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो बच जाता है सिंपली जिस पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्ण, यही हमारा हो गया एच हो गया। मतलब यही हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। फिर से बता दे रहे एक बार कि जिस एंगल से हमको मापना है, इससे नहीं मापेंगे, इससे न्यून कोण से मापेंगे, तो इसके सामने वाला जो होगा हम लोग का लंब कहलाएगा, और जो सेकेंड वाला 90 डिग्री पे जाएगा उसको हम लोग आधार बोलेंगे, और जो 90 डिग्री पे भुजा हम लोग का नहीं जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये कर्ण हो गया, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। एक और फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक और हमारे पास एक फिगर है, और इस फिगर का नाम हमने करण कर दिया P, यहाँ Q, और हमने यहाँ कर दिया R। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि 90 बना दिए हैं, और यहाँ दोनों 90 से कम हो गया, तो 90 से कम हो गया तो मान लेते हैं न्यून कोण है, तो थीटा इसको मान लेते हैं। थीटा मान सकते हैं, एंगल की जगह अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं, ये सब ग्रीक है। हम लोग क्या करते हैं, एंगल के लिए प्रयोग करते हैं। अब करेंगे क्या कि ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हम 90 डिग्री का है। अब हम लोग समझ जाएंगे कि 90 डिग्री वाले जो एंगल है, जिस दो भुजा से कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है, तो उन्हीं पे लंब और आधार होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो देख लेते हैं, वो एंगल पूछ रहे थीटा के माध्यम से पूछेगा, तो थीटा के माध्यम से ये हमारा लंब कहलाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो 90 जाएगा वो ये आधार कहलाएगा, और जो 90 पे नहीं जाएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। मतलब ये P हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया। सिंपली बोल सकते हैं 90 के सामने वाला जो होगा वो ये 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। नहीं तो जिस एंगल से हमको 90 से कम से देखना है, तो इसके सामने वाला P हो गया, फिर 90 पे जो गया P हो गया, और 90 डिग्री वाला पे, यानी जिस पे 90, जिस भुजा पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये हम लोग को ये समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज में एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक कर्ण होती है। यहां तक हम लोग क्या करेंगे, प्लेट कर देंगे। चलते थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में बता ही दिए हैं कि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 हो और दो 90 से क्या हो, कम हो, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टीज भी कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और एक 90 फिक्स कर देना है तो दो 90 से कम होगा। अब समकोण त्रिभुज को जो प्रतिपादित करने वाले पाइथागोरस जी थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण हमने कर लिया ABC, और इसको हमने बना दिया 90, और सपोज इसको एंगल बना लेते हैं 90 से कम है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से P हो गया, और ये हमारा B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, H। बस सामने वाला परपेंडिकुलर है, बस 90 को जो जा रहा है वो बेस है, और जो 90 पे नहीं जा रहा है उसको H बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो पाइथागोरस ने बताया, एक थ्योरी दिया उन्होंने, एक प्रमेय दिया। तो प्रमेय में उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, वो कर्ण का वर्ग जो अन्य दो भुजा होती है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है जिनको प्रतिपादित करने वाले पाइथागोरस जी थे। उन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा हमारा क्या हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि P का मतलब हम लोग बोल सकते हैं लंब हो सकता है, यानी लंब, तो लंब का स्क्वायर और प्लस फिर B, तो B को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा हो गया, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के दोनों का वर्ग जो करते हैं, इनके क्या होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है, जिसे लिख सकते हैं इसको हम लोग H का स्क्वायर बराबर लिखना होगा, तो लिख सकते हैं P का स्क्वायर और प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर, या हम लोग ऐसे भाषा में भी लिख सकते हैं
कर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, और P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। मतलब यही हमारा प्रॉपर्टीज होती है समकोण त्रिभुज की। जैसे कोई दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज के नियम से, यानी कि वो प्रतिपादित करने वाले जो पाइथागोरस जी थे, इन्होंने एक नियम बताया, नियम के आधार पे दो भुजा हो तो तीसरी भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जैसे दो भुजा हो गया, P हो गया, B हो गया, H हो गया, ये तीनों भुजा है, कर्ण है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर कर्ण का वैल्यू निकालना है, कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, बोल सकते हैं। अब करना क्या होगा, यहाँ से H का वैल्यू निकाल सकते हैं, H बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर उसका चिन्ह बनेगा, यहाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक और बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो ये कहता है इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस के साथ और माइनस के साथ। लेकिन अभी हम लोग के पास P और B और H यानी लंब आधार जो कर्ण होता है, एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग निगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पॉजिटिव को पहले हम लोग नहीं दिखाएंगे। यहाँ से H निकाल दिया। अब मान लीजिए हमको P निकालना हो तो P को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। P को निकालना हो तो B को पकड़ के इधर लेते आएंगे, यानी लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग P का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। P इक्वल टू स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट का चिन्ह बनाएगा और बन जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसके बाद जो अगला है, अगला हमारे पास B को भी निकाल सकते हैं। तीसरा जो होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो B है तो लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर, B को पकड़ के इधर ले आते हैं, पकड़ के लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। यहाँ से हम लोग B का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, B इक्वल टू हो गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जहां हम बोल सकते हैं कि B जो है हमारा समकोण त्रिभुज का आधार है, H जो है हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और P जो है हमारा समकोण त्रिभुज का क्या है, लंब है, यानी P का मतलब हम बोल सकते हैं ये हम लोग का लंब है इसके माध्यम से, और ये हमारा हो गया आधार, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण। फिर अगर एक्चुअली देखना हो, अगर हम लोग को इसके नजर से देखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं अल्फा, ये भी 90 से कम है, तो अल्फा के माध्यम से देखेंगे तो ये हमारा सामने वाला लंब होगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा। जैसे दिखा देते हैं एक और फिगर में, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C, और इस बार हम 90 है और यहाँ पे हम इस बार अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा भी एक कोण है और कोण की जगह अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्फा के माध्यम से देखना होगा तो ये दोनों 90 पे है, तो इनका सामने वाला जो होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। दूसरा देखेंगे ये बचा और ये बचा, तो जो 90 पे जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार, और जो बच जाएगा जो 90 पे नहीं जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। यानी कर्ण यही जानकारी रखना है कि कर्ण पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, हिपोटेनस पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो ये तो हमारी सब बेसिक थी, और बेसिक पे कोई क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोई कह रहा है कि P और B का वैल्यू दिया और H का वैल्यू निकालना है, तो देख लेते हैं। जैसे इसी पे क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ पे P का वैल्यू मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर दे दिया और ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो पूछ रहा है कि H फाइंड आउट कर दीजिए, यानी निकाल दीजिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर देंगे, समकोण त्रिभुज को जो बताए हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज का रूल क्या कहते हैं कि समकोण बनने वाली भुजाओं का वर्ग अन्य भुजा के वर्ग के बराबर होती है, या बोल सकते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका प्रॉपर्टी कहता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं AB का वैल्यू दे दिया 3, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर BC की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और AC को हम लोग छोड़ देते हैं AC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 16 9 कितना हो गया 25, यानी AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 होता है, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा को हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। एक और नोट करने की
बात है कि किसी भी समकोण त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में तीन जो भुजा होती है, एक लंब आधार कर्ण, या इसको भी लंब आधार, लेकिन कर्ण तो यही होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो लंब और क्या चेंज होगा, आधार चेंज होगा। तो कभी भी लंब और आधार से जो कर्ण होता है वो हमेशा हम लोग का क्या होता है, बड़ा होता है, और लंब और आधार दोनों ही कर्ण से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके इनका स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारा प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज का, और इसी से ये रिलेशन इनका टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन इनसे संबंधित है, और हम लोग पहला चैप्टर भी पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित पढ़ेंगे। प्रिंट कर लेंगे इनको थोड़ा। चलते हैं पार्ट 8 पे। इससे पहले सारा बेसिक पढ़ाई दिए, टोटल बेसिक जो समकोण त्रिभुज था, फिर त्रिकोणमिति कहते हैं किसे। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले बना लेते हैं फिगर हम लोग। जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पे ही तो टिका हुआ है। यानी समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, और इसमें एक 90 फिक्स कर लेते हैं। ये 90 हम किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, इसको भी फिक्स कर सकते हैं 90, इसको भी फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ हम बना लेते हैं थीटा। थीटा क्या है, तो इस समय हम लोग बोल सकते हैं ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थीटा के माध्यम से देखेंगे तो ये हमारा पी कहलाएगा, ये 90 पे ये जा रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और जो 90 पे नहीं जाता इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है वो 6 होती है। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, हम लोग एंगल सी यानी थीटा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो जो पहला होती है उसका नाम है साइन, और इस्तेमाल करें हम लोग एंगल थीटा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। दूसरा हो गया जो हमारा साइन थीटा के बाद जो दूसरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। तीसरा जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग टैन थीटा, यानी साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और टैन थीटा। जो चौथा नंबर में हो गया वो साइन का उल्टा बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। कॉसेक और एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग थीटा। उसके बाद जो चौथा के बाद पांचवा हो गया वो कॉस का उल्टा होता है, जिसको हम लोग सेक बोलते हैं, तो लिख देते हैं सेक थीटा। और जो छठवां होता है हम लोग का अनुपात, वो टैन का उल्टा होता है, जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं, तो ये हो गया कॉट थीटा। तो ये तो एंगल है, और एंगल के बीच में हम लोग को भुजा के बीच संबंध दिखाना, वही तो त्रिकोणमिति है, और यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है, जो अनुपात होता है, वो कहलाता है P बटा में H। P का मतलब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार, और H का मतलब होता है हम लोग बोल सकते हैं कर्ण। तो साइन थीटा का जो अनुपात होगा वो लंब बटा में कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, P बटा में H होता है। cos थीटा बराबर जो होता है वो B बटा में H यानी आधार बटा में कर्ण होता है, यानी B बटा में H बोलते हैं। तीसरा जो होता है tan थीटा, tan थीटा यानी tan का जो अनुपात होता है वो P बटा में B होता है। P का मतलब लंब हो गया, B का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। cosec थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा अनुपात होता है, तो अनुपात उल्टा हो गया तो h को ऊपर कर देंगे और p को नीचे कर देंगे, यानी h हो गया ऊपर और p हो गया हमारा नीचे। इसी टाइप से cos का उल्टा sec होता है अनुपात, तो इसका भी अनुपात उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, h ऊपर हो जाता है और b हम लोग का क्या होता है, नीचे हो जाता है। और लास्ट जो cot है वो tan का उल्टा होता अनुपात होता है, तो इसका लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, b को ऊपर लिख देंगे और p को नीचे लिख देंगे। यही तो है कोण और भुजा के बीच में जो संबंध बना है उसी को तो ही त्रिकोणमिति कहते हैं, और यही हमारा त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है। यानी p का मतलब हम बोलते हैं लंब, b का मतलब क्या होता है आधार, और h का मतलब हम बोल सकते हैं क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये साइन थीटा का जो अनुपात होगा वो लंब बटा में कर्ण यानी p बटा में h। cos थीटा का जो अनुपात होगा वो b बटा में h यानी आधार बटा में कर्ण। tan थीटा का जो अनुपात होगा वो p बटा में b यानी लंब बटा में आधार। उसके बाद cosec थीटा का जो अनुपात होगा वो h बटा में p यानी साइन का उल्टा अनुपात होता है। h बटा में p कर्ण का मतलब कर्ण, कर्ण बटा में क्या हो गया, लंब। sec का मतलब h बटा में b का उल्टा हो गया, कर्ण बटा में आधार। और cot का जो हो गया वो b बटा में b। बड़ी मौसम काफी गर्म है, पानी की बार बार जरूरत है हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हम लोग का अनुपात हो ही गया। अब अनुपात हो गया तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया जाता है, वो ट्रिक बहुत अपने अपने लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। वो जो ट्रिक है हम लोग बोलते हैं पंडित बलदेव प्रसाद, बहुत लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, कभी कभी अपने नाम से बोल देते हैं पंडित
बंटी प्रसाद भी बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं पंडित बलदेव प्रसाद, और बटा में इनका लिखा जाता है हर हर बोले, हर हर बोले, तो हर हर बोले हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन अनुपात ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ट्रिक का माध्यम है। तो P बटा में H, पंडित बलदेव प्रसाद बटे में हर हर बोले, तो P बटा में H जो हो गया वो साइन का अनुपात हो गया, B बटा में जो H हो गया वो हम लोग बोल सकते हैं कॉस का अनुपात हो गया, और P बटा में जो B हो गया हम लोग का tan का अनुपात हो गया, और जस्ट इनका उल्टा कर देंगे तो cosec से cot। बस समझना है कि साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो हम लोग सबसे पहले अनुपात को जान लेंगे, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम लोग का जो आने वाली वीडियो है आप लोग के पास पहुंचती रहेगी। और इसको ध्यान से पढ़कर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ, और प्रॉब्लम के साथ साथ थ्योरेटिकल के साथ थ्योरी भाग